गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा मॉर्निंग सेशन में चल रहे हैं करंट इश्यूज, और ये जो सेशन है मेरा नून वाला, इसमें चल रहे हैं लॉ के टॉपिक्स। लॉ के टॉपिक्स में मेरा जो चल रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में हम जो पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसे हमने डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में, और टोटल चैप्टर नंबर जो इसमें है वो है 11, यानी कि 3 पार्ट्स में 11 चैप्टर्स दिए हुए हैं और 167 इसमें 167 इसमें क्या दिए हुए हैं, सेक्शंस दिए हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने पार्ट 1 को कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 1 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 में इन्होंने 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें दिया हुआ था सेक्शन 1 to 4, और उसके बाद चैप्टर जो 2 था हमारा वो था सेक्शन 5 to 55 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो एक्सपर्ट ओपिनियन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। उसके बाद जो टॉपिक आता है कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, तो जो टॉपिक आज हमारा होगा वो होगा सेक्शन 52 से 55 तक। ठीक है, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट सेक्शन 52 to 55। इसको सेक्शन 52 को 55 पहले तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि कैरेक्टर्स क्या होता है। कहते हैं कि लोगों की सीरत मत देखो, सूरत देखो, या सूरत मत देखो, सीरत देखो, लेकिन ये एक जनरल व्यूज है। लेकिन जो कोर्ट में जो व्यक्ति को उपस्थित कराया जाता है, कोर्ट के सामने जो व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति क्या होता है, वो एक सिंपल सा व्यक्ति है कोर्ट के लिए। ना तो उसकी कोर्ट सूरत देखेगा ना सीरत देगा, वो सिर्फ एविडेंस के बिहाफ पर उस अपना जजमेंट देता है। तो कोर्ट के सामने कोई भी व्यक्ति साधारण व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल हो, क्योंकि व्यक्ति की क्वालिटी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। किस तरीके से अलग करती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गुड बिहेवियर वाला हो सकता है, कोई व्यक्ति बैड बिहेवियर वाला हो सकता है, कोई क्रिमिनल नेचर का हो सकता है, कोई सिविल में किसी अलग नेचर का हो सकता है, कोई बहुत ही अच्छे काम करने वाला, कोई बहुत बुरे काम करने वाला। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो अलग करता है वही उसका कैरेक्टर होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे कैरेक्टर की। तो कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर रहा है। लेकिन कोर्ट के सामने सारे व्यक्ति समान है, तो उन पर जो ट्रायल चलेगा वो किस बिहाफ पर चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के बिहाफ पर चलेगा। कोर्ट में जो एविडेंस पेश की जाएगी उसके बिहाफ पर उनका ट्रायल चलता है। तो बात करते हैं सेक्शन 52 से 55 तक। सेक्शन 52 से 55 एक्चुअल में कहता क्या है, एक्चुअल में डिफाइन किया हुआ है, एक्चुअल में इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक्चुअल में इसमें एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि एक्चुअल में होता क्या है कैरेक्टर। तो समझ में आया आप लोगों को इतना कि कैरेक्टर क्या होता है। ये तो हमारी बात हुई कैरेक्टर्स क्या होता है। अब बात करते हैं कि सेक्शन हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कैरेक्टर्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो कैरेक्टर को किस तरीके से डिफाइन किया गया, कैरेक्टर को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट हमारा हो जाएगा सिविल नेचर का, सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा क्रिमिनल नेचर का। 2 तरीके के कोर्ट हमारे जनरली कोर्ट चलते हैं, एक सिविल कोर्ट चलता है, एक क्रिमिनल कोर्ट चलता है। कोर्ट और भी होते हैं जैसे कि क्रिमिनल्स कोर्ट होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं। ये कोर्ट की मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ सिविल कोर्ट की और सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो कैरेक्टर्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, सिविल मैटर्स में और क्रिमिनल मैटर्स में। तो सिविल मैटर्स में जो डिवाइड किया हुआ वो किया हुआ है सेक्शन 52 और 55 में। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे अपना चैप्टर 2 में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स में क्या पढ़ेंगे, 4 टोटल मिला के 4 सेक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे। 5वां भी सेक्शन है जो कि अमेंडमेंट 2013 से है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले जो बात करेंगे वो करेंगे सेक्शन जो हमने 4 सेक्शन जो पढ़ने उनकी। तो 4 सेक्शन में इन्होंने यहाँ पे डिवाइड जो किया हुआ है वो किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 52 और 55 जो होंगे वो सिविल मैटर्स के कैरेक्टर्स सिविल मैटर्स में यूज किए जाएंगे, और सेक्शन 53 और 54 यूज किए जाएंगे सेक्शन क्रिमिनल मैटर्स में। तो सेक्शन 52 और 55 ये सिविल की बात करेंगे, सेक्शन 53 और 54 बात करेंगे क्रिमिनल की। अब बात करते हैं सेक्शन 52 क्या कहता है। सेक्शन 52 कहता है कि कैरेक्टर टू प्रूफ कंडक्ट इम्यूटेड इररिलेवेंट, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर जो कि प्रूफ करता है किसी का कंडक्ट वो सिविल मैटर्स में इररिलेवेंट होगा। मतलब कि सिविल मैटर्स में क्या होगा, सिविल मैटर्स में कैरेक्टर मायने नहीं रखता है, किसी भी तरीके का कैरेक्टर मायने नहीं रखता है। वही हम बात करते हैं सेक्शन 55 की अफेक्टेड डैमेजेस रिलेवेंट। क्या अफेक्टेड डैमेजेस रिलेवेंट, मतलब अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर ही किसी व्यक्ति के डैमेज की तुलना करता है, या किसी व्यक्ति के डैमेज की तुलना उसके कैरेक्टर की तुलना करके निकाली जाती है,
और तब वो डैमेजेस क्या होंगे, वो यहाँ पर रिलेवेंट माने जाएंगे, तब उसका जो कैरेक्टर जो होगा यहाँ पे वो रिलेवेंट माना जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की रेपुटेशन बहुत हाई है, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है और कोई व्यक्ति उसे हानि उसकी रेपुटेशन पे या उसके स्वभाव पे कोई भी डिफेमेशन करता है, तो क्या होगा, तो जो डिफेम करेगा तो उसका जो व्यक्ति की डिफेम हुए, तो डिफेम में हमें हमेशा क्या मिलता है, वहाँ पे हमें मिलता है क्या, वहाँ पे हमें डैमेजेस मिलते हैं। तो वो जो डैमेजेस यहाँ पे जो मिल रहे हैं वो डैमेजेस किस तरीके के मिल रहे हैं, तो वो डैमेजेस क्या होगा, वो उसकी जो रेपुटेशन है, जो उसका स्वभाव उस समय का है, जो उसकी रेपुटेशन जो उस समय की है, उससे तुलना करके ही डैमेजेस दिए जाएंगे और वो यहाँ पे क्या होगा, वो रेलेवेंट होगा। ठीक है, यहीं पे सेक्शन 55 में एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 54 और सेक्शन 55 में रेपुटेशन और स्वभाव यानी कि रेपुटेशन और स्वभाव दोनों ही जनरल तरीके के होंगे, लेकिन सेक्शन 54 में जो होगा वो जनरल होगा, बाकी सबके विशिष्ट तरीके के होंगे। ये बात कही गई सेक्शन 55 में। तो बात हो गई सिविल की, सेक्शन 52 में कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, कैरेक्टर रेलेवेंट इन डैमेजेस ऑफ इन्विटेशन, डैमेजेस ऑफ अफेक्टिंग ऑफ रेलेवेंट। ठीक है, तो ये बात की गई है यहाँ पे डैमेजेस सेक्शन 50 सिविल मैटर्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 53 और 54 की इन क्रिमिनल मैटर। सेक्शन 53 और 54 मैंने आपको जैसा बताया कि जो डिवाइड किया गया है वो किया गया है सेक्शन क्रिमिनल मैटर्स में। तो बात आती है कि कोई व्यक्ति अगर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो वो पेश करने पर कौन होगा, वो एक साधारण व्यक्ति होगा, वहाँ ना तो उसका प्रीवियस कैरेक्टर देना जाएगा ना ही कुछ किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात सेक्शन 53 जो हमारा कहता है वो कहता है प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट। अगर किसी क्रिमिनल मैटर्स में ये डिफाइन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का कैरेक्टर गुड कैरेक्टर है तो वो यहाँ रिलेवेंट माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने किसी क्राइम में कोई क्राइम हुआ है उसमें कोर्ट के सामने अगर किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो व्यक्ति का जो प्रीवियस कैरेक्टर होगा, प्रीवियस हिस्ट्री जो होगी वो देखी जाएगी। जो प्रीवियस हिस्ट्री के बिहाफ पे कोर्ट उसका जो प्रीवियस कैरेक्टर जो गुड कैरेक्टर है उसे यहाँ पे रिलेवेंट मानेगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि देखा जाएगा क्या वो पहले से कोई क्रिमिनल तो नहीं है, क्या वो कोई अभ्यास का अपराधी तो नहीं है, कोई रेगुलर कोई क्रिमिनल तो नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे नोटिस किएगा। अगर वो गुड कैरेक्टर का है, पहले उसने कभी कोई ऑफेंस नहीं किया, ये ऑफेंस उसने किया किसी दबाव में या किसी उसकी वजह से किया है, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि ये उसका गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, उसको इस चीज़ का फायदा दिया जाएगा। वही सेक्शन 54 कहता है प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रिलेवेंट। मतलब सीधी सी बात है, सेक्शन 53 कह रहा है कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, बट सेक्शन 54 कह रहा है प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रिलेवेंट। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का मतलब एक एग्जाम्पल है, अभ्यास का कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता रहता है तो उसका जो बैड कैरेक्टर है रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। जो उसका जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को कार देता है वो कार पहले से ही डैमेज थी वो कार पहले से डैमेज थी और वो डैमेज होने पर उस दूसरे व्यक्ति को जिसको उसने कार दी वो व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसके साथ कुछ क्राइम कर बैठता है, तो वो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे ये कार दी थी और वो साथ में ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये व्यक्ति और भी पहले लोगों को इसी तरीके से डैमेज कार दे चुका है। तो यहाँ पे जो पहले डैमेज कार दे चुका है यानी कि अभ्यास का अपराधी है, इस चीज को यहाँ रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रिलेवेंट। ओके, तो बात आती है सेक्शन 54 में प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रिलेवेंट। अब यही उसमें एक्सप्लेन दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है बैड कैरेक्टर ऑलरेडी इफेक्टिंग इन इशू। अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक में किसी चीज में अगर किसी व्यक्ति का बैड कैरेक्टर ही इफेक्टिंग इशू है तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। मतलब मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति ने अभ्यास का कोई अपराध करता है, उसने दंगा भड़काया या उसने किसी भी तरीके का एक्ट किया, कुछ भी किया, तो यहाँ पे माना जाएगा वो अभ्यास का वो व्यक्ति ऐसा है कि किसी भी भीड़ को भड़काने का काम उसका कार्य है, वो करता रहता है। वो मतलब देश के अगेंस्ट में कार्य करता रहता है, तो उसका जो बैड कैरेक्टर है वो ही फैक्ट एंड इश्यू है कि यही व्यक्ति है जो बार बार किसी भी दंगे को भड़का रहा है, किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति भड़का रहा है या किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, ये रिलेवेंट माना जाएगा। मीन्स बैड कैरेक्टर जो कि खुद में ही फैक्ट एंड इश्यू बना हुआ है, खुद ही टॉपिक है कि यही व्यक्ति है, इसलिए ये अभ्यास
बैड कैरेक्टर, इफ ऑलरेडी अफेक्ट एन इशू देन रिलेवेंट। ओके, उसके बाद बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट ऑफ एज ए बैड कैरेक्टर। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति का फैक्टर इशू है तो वो रिलेवेंट मान लिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस कन्विक्ट कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, ठीक है, और उस मर्डर में वो व्यक्ति को कन्विक्शन हुआ, वो मर्डर के केस में वो कन्विक्ट ऑलरेडी है और जब उसको पैरोल पे या किसी भी चीज पे उसको छोड़ा जाता है और वो जाके फिर से क्राइम कर देता है, किसी व्यक्ति को 320 की इंजरी कर देता है। तो जब वो 320 की इंजरी करा और ऑलरेडी वो मर्डर का कन्विक्ट किया हुआ व्यक्ति है, तो उसका जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो यहाँ पे रिलेवेंट माना जाएगा, कि मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति जो ऑलरेडी मर्डर जैसा अपराध करके चुका है तो वो ये इस तरीके की 320 की इंजरी भी कर सकता है। तो यहाँ पे उसका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे रिलेवेंट मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से बात सेक्शन 54 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेक्शन 53 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 50 to 55 बात करता है सिविल मैटर्स की, सेक्शन 53, 54 बात करता है क्रिमिनल मैटर्स की, सेक्शन 52 कहता है कि टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररिलेवेंट, हमेशा इररिलेवेंट होगा यहाँ पे इम्प्यूटेड, और सेक्शन 55 कहता है अफेक्टिंग डैमेजेस इज रिलेवेंट, उसकी मतलब उसकी पोस्ट या किसी से तुलना करके जो कार्य किया जाएगा वो रिलेवेंट होगा। वही बात करते हैं सेक्शन 53, प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, अगर गुड कैरेक्टर तो रिलेवेंट माना जाएगा, प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 54 वही इसका एक्सप्लेनेशन के बैड कैरेक्टर ऑलरेडी फैक्टर इशू इज रिलेवेंट, प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज ए बैड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये बात आती है हमारे 60। तो आज हमारा ये टॉपिक ही खत्म हुआ। सेक्शन 5 से 55 का जो टॉपिक था रिलेवेंसी वाला, वो टॉपिक आज यहाँ खत्म हो रहा है। कल हम आएंगे नए टॉपिक के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।